हाय एवरीवन, दिस इज मीरब दिशान। दोस्तों यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आजकल जब आप गूगल पे एक नाम सर्च करते हैं तो उसको सर्च करने के बाद वहाँ पर बहुत सारी एक सेलिब्रेशन का समा होता है गूगल साइट के ऊपर। जब आप देखते हैं तो वो कौन सा नाम है और उस नाम के पीछे क्या हिस्ट्री है, मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। तो बात की जाए अगर गुकेश की, गुकेश डी, जो कि इस वक्त इंडिया का वो नाम है कि जिनको जब आप गूगल पर सर्च करते हैं, बल्कि आप सिर्फ GU लिखते हैं तो वो खुद ब खुद आपको उसकी एक्सेस दे देता है। और आप उस नाम को जब रीच करते हैं तो गूगल की सर्च पैनल के ऊपर जब वहाँ पर डिफरेंट साइट्स आ जाती हैं गुकेश के हवाले से, डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं जो लोगों ने उठाए, लोगों ने उनको उनके हवाले से जानने की कोशिश की, तो वहाँ पर आपको एक डिफरेंट सेलिब्रेशन का समा नज़र आता है। तो ऐसी कौन सी सक्सेस उन्होंने अपने नाम की है, इससे बहुत सारे लोग तो वैसे ही वाकिफ़ होंगे, लेकिन मैं बताना चाहूँगी क्योंकि ग्लोबली लोग मुझे सुनते हैं तो मैं उन तमाम लोगों को बताना चाहूँगी कि गुकेश एक 18 साल लड़का जिसने रिसेंटली अभी वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप अपने नाम की है। उन्होंने एक बहुत बड़ी शिकस्त जो है वो चाइना के एक बहुत बड़े नाम को दी है और एक यंग एज में उन्होंने ये सक्सेस हासिल की है और अपने पेरेंट्स का नाम फ़ख्र से बुलंद किया है। तो ज़रा बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं कि जब भी आप चेस की बात करते हैं तो चेस एक ऐसा खेल है जो कि एक शान व शौकत और बादशाहों के दौर का एक इंटरेस्ट का फैक्टर है। और उसमें बहुत ज़्यादा अब जाकर लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। लोग फ़ोन पर तो चेस खेल लेते हैं, लोग क्रिकेट की बात तो कर लेते हैं, फुटबॉल की बात तो कर लेते हैं, मगर जब चेस की बात आती है तो बहुत सारे लोग हैं जिनको शतरंज नहीं खेलनी आती है, एक बड़ी उम्र में जाकर भी। तो ये शौक़ जो है ये तो लेजेंड्स का शौक़ है। ये एक ऐसा शौक़ है जो आप बहुत इंटेलिजेंट माइंडसेट अगर रखते हैं तो आप ये गेम खेल सकते हैं। मैंने भी खेली हुई है मगर आई वॉज नॉट दैट गुड कि शायद मैं उसको आगे परस्यू कर सकती। और चेस के अंदर एक ख़ुद को मनवाना, एक शौक़ को इस हद तक बुलंद कर लेना कि आप उसको दुनिया भर में रिकग्नाइज़ करवा दें, बहुत बड़ी बात है। हमने पाकिस्तान में अरशद नदीम का नाम सुना जिन्होंने जेवलिन थ्रो को रिकग्निशन दिलवाई। पाकिस्तान में आज बच्चे बच्चे को पता है कि जेवलिन थ्रो क्या चीज़ है। इसी तरह से गुकेश ने, चेस एक बहुत प्रोमिनेंट खेल है लेकिन उसमें जो अपने कंट्री का नाम रोशन किया जिस अंदाज में, दैट इज़ ब्यूटीफुल। अब बात करते चलें कि ये शौक़ पैदा कहाँ से हुआ, तो बचपन से ही ये शौक़ शुरू हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे 18 साल की उम्र में अगर कोई वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप जिसको हासिल हुई है, उसने खेलना कब से शुरू किया होगा। एक ऐसी माइंड गेम जिसको आप 10-12 साल की एज में तो खेलना शुरू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले नामुमकिन सी बात है। 7 साल की उम्र में खेलना शुरू किया गुकेश ने, उनकी फैमिली ने सपोर्ट किया और 12 साल की उम्र में उनको एजाज़ हासिल हुआ ग्रैंड मास्टर बनने का। यानी उन्होंने एक बहुत ही शानदार अंदाज में अपने इस पैशन को, अपने इस शौक़ को परस्यू किया और आगे तक इसको लेकर गए। और ऑलरेडी देयर वर 3 पीपल जिनमें उन्होंने तीसरा नाम मेरे ख्याल से कि उनका गुकेश का ही था, जिसमें आपको यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर का आपको ओहदा मिलता है। गुकेश ने वो हासिल किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुँचे। अब उससे बढ़कर क्या होना था कि दुनिया भर में एक अपना ऐसा नाम बनाना था कि वो चैम्पियन भी बनते, और उन्होंने उसके लिए ये कोशिशें जारी की। अगर आप लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर अगर आप पूछें कि गुकेश का इंटरेस्ट क्या था, वो कितना इन्वॉल्व थे इस चीज़ में, तो उन्होंने कहा कि मैंने स्कूल, क्योंकि आपको स्टडीज़ डेफिनेटली क्विट करनी पड़ती हैं। आप लोग समझते होंगे कि शायद दुनिया में सबसे मुश्किल खेल या सबसे ज़्यादा अपनी पूरी लाइफ को अपने कंट्री को दे देना, अपनी नेशन के हवाले कर देना सिर्फ क्रिकेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिकेट, फुटबॉल, इन तमाम खेलों के अलावा एक और भी ऐसा पैशन है, ऐसा एक खेल है जो आपकी पूरी पूरी तवज्जो मांगता है, और वो चेस है। क्योंकि उसमें आपके 100% माइंड, आपका 100% नर्व्स, आपके पूरे के पूरे आपकी खेल की तरफ होते हैं। वन रॉन्ग मूव एंड यू आर आउट ऑफ दैट। तो ये एक ऐसी गेम है जो सब्र, तहम्मुल, टेम्परामेंट और सोच से भरपूर होती है। और ये कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि आज जब 18 साल के लड़के, 17 साल के लड़के अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं, गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में अभी गए नहीं होते हैं, मगर वो इसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं कि कल को वी हैव टू गो टू द यूनिवर्सिटी एंड वी विल मेक फ्रेंड्स देयर। क्लब्स में जाना, हल्ला गुल्ला करना, एंजॉय करना। वहाँ पर एक ऐसा शख्स भी है जो इतनी छोटी सी उम्र में कोई दूसरा शौक़ नहीं, कोई सोशल मीडिया ऐप्स के साथ जो है वो कोई अटैचमेंट नहीं है। मतलब ही जस्ट सेड इन हिज इंटरव्यू, आई वाज लिसनिंग दैट, कि मेरा तमाम जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है या दूसरी चीज़ें हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, वो मेरी टीम यूज़ करती है। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो वो मेरे तक उसको ले आते हैं। इट डजंट मीन कि ही इज़ डूइंग समथिंग टू गेट फेम,
वो अपने शौक को ही परस्यू करते हैं। एंड ही सेज कि मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए होती है, सो आई अवॉइड दीज थिंग्स। बट देन ही सेड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग कि अटैचमेंट एक तरफ, मगर जो डिस्ट्रैक्शन है समटाइम्स इट्स गुड एज वेल, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तरफ चला गया हूँ, सो दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग इन माई लाइफ, आई हैव टू फोकस ऑन अदर थिंग्स एज वेल। तो समटाइम्स डिस्ट्रैक्शंस आर गुड। आप देखें कि किसी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा एडिक्शन आपको बाकी तमाम चीज़ों से दूर कर देती है। एक छोटे से बच्चे की सोच क्या कहाँ तक जा रही है, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अगर मेरी ज़िंदगी में अगर मेरा कोई पैशन है और मैं दुनिया की सारी चीज़ों को एक तरफ करके सिर्फ उस पैशन की तरफ जाती हूँ, तो मैं अपने साथ भी गलत कर रही हूँ और मैं उस चीज़ के साथ भी गलत कर रही हूँ जो मेरा पैशन है। तो मुझे दुनिया को भी देखना पड़ता है। दिस इज़ व्हाट द लेसन ही टॉट। और इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं यूट्यूब यूज़ करता हूँ मगर जस्ट टू लिसन सॉन्ग समटाइम्स एंड दैट्स इट। मतलब उसको कोई लालच नहीं है, उसको कुछ नहीं चाहिए कि उसको फेम चाहिए, उसको ऑडियंस चाहिए, उसको व्यूअरशिप चाहिए, उसको वहाँ जाकर फेम चाहिए, उसको वहाँ जाकर कुछ भी नहीं। ही जस्ट डिड समथिंग फॉर हिज ओन अपनी ज़ात के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। एक बहुत ही मामूली सी लाइफ, एक कोई बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाकर या बहुत ज़्यादा लेजेंडरी फैमिली से नहीं है वो। ही इज़ जस्ट अ नॉर्मल गाय, बिल्कुल एक रैंडम लड़कों की तरह, वो भी एक आम सा लड़का है जिसने अपने शौक़ के ऊपर इतना काम किया, ख़ुद को इतना पॉलिश किया कि आज वो वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप का ओहदा हासिल कर चुका है। एंड नॉट ओनली दैट, आप ये देखें कि इस तरह के कई खेल हैं दुनिया में जिनको खेलने के बाद आप सोचते हैं कि इसका तो कोई आगे ट्रेंड ही नहीं है, इसका तो कोई स्कोप ही नहीं है, तो इसको खेलने का क्या फ़ायदा। तो उन चीज़ों को आप एक तरफ करके इस बच्चे की लाइफ को देखें जो अभी सिर्फ 18 साल का हुआ है। उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है, ही इज़ नॉट इन लव, ही इज़ नॉट नथिंग इन दैट। उसको सिर्फ अपनी फैमिली से मतलब है और उसको अपने पैशन से मतलब है, एंड प्लस ही इज़ ऑल्सो फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स एज वेल। तो आप ये देखें कि दुनिया में और भी बहुत गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो जहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, वहाँ पर आप थोड़ा सा अपनी लाइफ को और अपने पैशन को अगर देखते हैं और अगर आप उस पर काम करते हैं तो आपको दुनिया भर में इतनी फेम मिल जाती है जो आपने कभी सोची भी नहीं होती है। और मैं इस वक्त, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं हमारे इर्द गिर्द, स्पोर्ट्स वुमेन हैं, मैं उन तमाम लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगी, और ये मेरे लिए भी है और जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी है। मैं एक एंडिंग नोट देना चाहूँगी कि जिस चीज़ के पीछे आप भागते हैं वो आपको नहीं मिलती है, लेकिन जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करते हैं, आप कोशिश करते हैं, वो आपको ज़रूर मिल जाती है, लाजमी मिल जाती है। तो भागना, लालच करना, ज़िद करना इज़ नॉट द सोल्यूशन टू गेट एनीथिंग। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, आप उसके लिए कोशिश करते हैं, आपकी नीयत साफ़ होती है, आपका दिल साफ़ होता है, तो वो चीज़ आपको दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता कि वो आप तक आए। एंड देयर इज़ द बिग एग्जाम्पल ऑफ दैट बॉय। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। और एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है उसकी लाइफ में आगे, और उस तरह के तमाम बच्चों का दुनिया भर में जो डिफरेंट टैलेंट से भरपूर हैं उनको आगे परस्यू करना चाहिए, अपने टैलेंट्स को, अपने स्कोप्स को, और उन्हें देखना चाहिए कि वो किस तरह से अपने खेल को, अपने पसंदीदा खेल को दुनिया भर में मज़ीद रिकग्निशन दिलवा सकते हैं अपने नाम के साथ। अब दुनिया में जब भी चेस का जिक्र होगा तो गुकेश का चेहरा लाजमी सामने आ जाएगा। द वे ही वॉज क्राइंग एंड सेटलिंग डाउन द इट वॉज जस्ट अ ब्यूटिफुल मोमेंट। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने गुकेश की स्टोरी पर्सनली सुनी और उसको ये ओहदा मिलने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।